नमस्कार। एवरेज मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें पार्ट 1 हो गया है। कुछ प्रश्नों के साथ आज एवरेज का पार्ट 2 होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने पहले समझाया था कि आखिर एवरेज है क्या। तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि जितने भी मान होते हैं सभी को जोड़कर उन संख्याओं से भाग देते हैं और हर एक जो वैल्यू आता है वही एवरेज कहलाता है। सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैंने पहले क्लास में इसके बारे में एक्सप्लेन किया। जैसे कि आप 16 और 20 लेते हैं तो आप इसका एवरेज निकालते हैं तो 36 एंड डिवाइडेड बाई 2 18। बचपन से यही करते आए हैं, गलत नहीं है। लेकिन आखिर किए क्या, इन चीज़ों को समझिए। तो एक व्यक्ति था जिसके पास 16 था, दूसरे व्यक्ति के पास 20 था। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, आगे के प्रश्नों में बहुत मज़ा आएगा। आप विदाउट पेपर और पेन इन प्रश्नों को बनाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब मैं जो कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ आप उन चीज़ों को समझिए। क्या हुआ, एक व्यक्ति के पास 16 था, 16 रुपया था, दूसरे के पास 20 रुपया था। और जब मैंने बोला कि एवरेज निकालिए तो आप क्या किए, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए और ये 18 आया। इसका मतलब हुआ कि 18 दोनों व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन वैल्यू तो अलग अलग था, एक के पास 16 था, एक के पास 20 था। लेकिन जब एवरेज निकालना हुआ तो बोले नहीं, ज़्यादा या कम नहीं होगा, दोनों बराबर बराबर होना चाहिए, मीन होना चाहिए। तो जब बराबर ही करना था तो आप उसका 16 रुपीज़ ले लिए, 20 रुपीज़ ले लिए और जोड़कर इतना बड़ा बना लिए। और फिर जब उन्हीं का रुपया उन्हीं को देना था तो इतना बड़ा क्यों बनाए। जो 16 वाला था और एक दूसरा 20 वाला था, 20 वाला से 2 रुपया लेकर इसे दे देते तो ये भी 18 हो जाता, ये भी 18 हो जाता। आइए इसको आप अच्छे तरीके से ग्राफ से समझिए, बहुत तरीके से समझ सकते हैं। एक तो आप जो बचपन से बनाते आए हैं, ये देखिए, एक व्यक्ति 16 पे था और दूसरा व्यक्ति इस तरह से 20 लिए हुए था और बोला कि बताइए एवरेज क्या होगा। तो ये तो इसका मीन क्या होगा, ये तो तय है कि 16 से कम नहीं होगा और 20 से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह से इस तरह से इसका एवरेज कोई बीच में होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से 2 ले करके इसे 2 दे देते हैं तो ये 18 हो गया और ये भी 18 हो गया, क्योंकि इसके पास 18 से 2 ज़्यादा था ना, इसे दे देंगे तो एवरेज 18 होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से करना है। अब तो हुआ क्या, एवरेज कुछ नहीं है। बार बार एक ही चीज़ बोलिएगा, जब भी एवरेज के प्रश्न आए, कैसा भी प्रश्न आए, एक चीज़ बोलना है, सारे मानों को बराबर बराबर बांट लेना एवरेज कहलाता है। सारे मानों को बराबर बांटने के बाद जो प्रत्येक वैल्यू आएगा वो हर एक वैल्यू एवरेज कहलाएगा। तो जब बांटना ही है तो 16 रुपया और 20 रुपया क्यों लिए, 20 वाले से 2 लेकर के 16 वाले को दे दीजिए। ये भी 18, ये भी 18, दोनों बराबर एवरेज। मतलब एवरेज जब भी बनाएंगे एक ही चीज़ बोलना है, प्रत्येक मानों को बराबर बराबर बांटना ही एवरेज कहलाता है। और जो प्रत्येक वैल्यू आएगा वही प्रत्येक वैल्यू एवरेज कहलाएगा। समझ गए होंगे? तो आइए इन चीज़ों को हमेशा बार बार अप्लाई करेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए बोला था। तो आइए यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है और उसे देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक के सभी प्राकृत अंकों के वर्गों का औसत निकालिए। ओके, वर्गों का औसत तो बाद में निकालेंगे, पहले आप एक चीज़ देखिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 1 से 10 तक के संख्या जो भी होगा, बोलेंगे कि इसको जोड़कर बताइए तो कितना होगा। अच्छा, अगर ऐसे दे दे तो बोलेंगे बताइए तो जोड़कर क्या होगा, या ऐसे दे दे तो बोलेंगे बताइए तो जोड़कर क्या होगा। क्या डिफरेंस है तीनों में? 1 से 10 तक की संख्या को जोड़कर बताइए, यानी 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से 10 तक। इसी तरह से दूसरा में है कि यदि 1 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इसी तरह से 10 तक के संख्या को स्क्वायर कर लीजिए और जोड़कर बताइए तो क्या होगा। यहाँ एवरेज का प्रश्न है, ठीक है, एवरेज तो बाद में निकालेंगे, पहले ये बताइए कि जोड़ने के लिए आपको आता है कि नहीं।
जब जोड़ने के लिए आ जाएगा तो 10 तक के संख्याओं को बोला गया है तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आएगा कि नहीं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको डिफरेंट तरीके से बताएंगे। इसी तरह से 1 का क्यू का मतलब 1, 2 का क्यू का मतलब 8, 3 का क्यू का मतलब 27, 4 का क्यू का मतलब 64 और 1, 2, 8, 27, इसी तरह से 1000 तक के संख्या को जोड़कर बताइए तो क्या होगा। यदि आपको जोड़ने आता है तो एवरेज निकालना तो इजी होगा ना। तो इसी क्रम में आपको पता होगा कि पहला जो संख्या है n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बचपन से पढ़ते आए होंगे। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 6, और n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। आइए तो n प्राकृत संख्याओं को जोड़िए तो बोलेंगे ओके आपने बताया है n इंटू n प्लस 1, तो 1 से 10 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 10, और 10 प्लस 1 11 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका आंसर आएगा 55। बताइए ये समझ में आया। एवरेज तो बाद में निकालेंगे, पहले जोड़ने के लिए आता है कि नहीं। इसी तरह से n इंटू n प्लस 1 का मतलब हुआ 1 से 10 तक के संख्याओं को यदि वर्ग करें और जोड़े तो पहले 10, 11, 2n का मतलब हो गया 20 और 1 21 और डिवाइडेड बाई 6, इसको काटेंगे 2 से तो 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, 35 गुने 11 करेंगे 385 होगा। मतलब 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को यदि वर्ग कर लें और जोड़े तो 385 आएगा। इसी क्रम में इसको देख लीजिए, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 4, ओवर होल स्क्वायर का मतलब हो गया n स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा बाई 4। तो देखिए तो 1 से लेकर के 10 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 10 गुने 10 क्योंकि n स्क्वायर, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 11 गुने 11 और डिवाइडेड बाई 4 का मतलब हो गया ये 2 से कटेगा तो 5 और ये 2 से कटेगा तो 5, 25 गुने 11 करेंगे तो 375 आएगा और 11 करेंगे तो 5, 2, 325 आंसर होगा। बताइए ये तीनों को मैंने बताया पहले, ये समझ में आया कि नहीं बताइए। यदि इतना आप समझ गए होंगे तो उसके बाद एवरेज निकालना तो इजी है। बोलिए समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसे फिर से देखते हैं। क्या है, 1 से 10 तक के सभी प्राकृत अंकों के वर्गों का औसत निकालिए। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 10 तक के स्क्वायर, इसका औसत एवरेज निकालना है। आपको पता है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये किसका फॉर्मूला है, ये तो योग का है, योग का है। अच्छा बताइए तो औसत किसको बोलते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो 1 से लेकर के 10 तक में तो 10 संख्या होगा, मतलब n से डिवाइड करना होगा। यदि n नंबर होगा तो एवरेज यदि निकालना हो तो n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा एवरेज। ये कोई फॉर्मूला नहीं। यदि आपको सम पता है, योग पता है, तो एवरेज तो आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। नहीं समझे। जैसे यदि हम बोले कि बताइए तो इतना का योग कितना होगा, तो आप 10, 11, 21 डिवाइडेड बाई 6 बोले थे कि नहीं। n का मतलब 10, 1 से लेकर के 10, n प्लस 1 का मतलब 11, 2n प्लस 1 का मतलब 21 बटे 6, ये तो योग होगा। हम बोलेंगे नहीं एवरेज बताइए, एवरेज बताइए। तो एवरेज के लिए क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के 10
तक में 10 संख्या है, तो इसको क्या करेंगे आप 10 से डिवाइड करेंगे कि नहीं। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो n खत्म हो जाएगा कि नहीं, मतलब क्या बचेगा n+1 2n+1/6। इसीलिए मैं एवरेज का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जो सम होता है, यदि आप सम निकालना चाहते हैं तो n नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका एवरेज निकालना होगा तो 3 से ये 2 77/2 कितना हो जाएगा 38.5 एवरेज हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था, जो आप यहाँ पे योग निकालना जानते हैं, जब एवरेज बोला जाए तो n से डिवाइड कर दीजिए, n से डिवाइड कीजिएगा, n से डिवाइड कीजिएगा, n खत्म हो जाएगा। जब n खत्म हो जाएगा तो इतना बचेगा तो उसको या इधर ऐसे पुट कीजिए या तो ऐसे पुट कीजिए, आंसर हो जाएगा। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 38.5। बोलिए समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया होगा तो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह से दूसरा, 1 से 10 तक के सभी प्राकृत अंकों के घनों का योग, मतलब क्या हुआ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी तरह से 10 तक लिखा हुआ है और बोल रहा है कि इसका एवरेज बताइए क्या होगा। एवरेज आपको पता है कि योग का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलते हैं n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये योग का हुआ योग। या इसको आप बोले थे n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ, ये तो योग का फॉर्मूला हुआ ना। यदि हम बोलेंगे कि एवरेज बताइए तो एवरेज क्या होगा, तो बोलेंगे एवरेज क्या होता है, n से डिवाइड कर दीजिए, एक n खत्म हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एवरेज का हो जाएगा। यदि आपको योग पता है तो एवरेज तो ईजी है ना, उसी n से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए तो 1 से 10 तक का संख्या को लेंगे तो 10 प्लस n+1 मतलब 11 × 11 डिवाइडेड बाई 4, यही इसका एवरेज होगा कि नहीं बताइए। क्योंकि हम n कैंसिल कर दिए यहाँ से, यदि आप इसको योग निकालेंगे फिर 10 से भाग दीजिए, एक ही बात है। इसको आप करेंगे तो 155 गुने 11 एंड डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 302.5 हो जाएगा। आपको पता है कि जब सम किए थे तो 30-25 आया था ना, और 10 संख्या है तो डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा ना, ये हो जाएगा। समझ में आया होगा। योग और एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। जब योग आपको पता होगा तो आप उसका एवरेज भी इजीली निकाल लेंगे। तो इसका आंसर हो गया समझ में आ गया होगा। उसके बाद के प्रश्नों को देखिए। पहले 11 सम अंकों के वर्गों का औसत निकालिए। अच्छा एक लाइन हम ये बोले कि पहले 11 सम बताइए क्या होगा, और 1 से लेकर के 11 तक के सम संख्या को बताइए तो क्या होगा, दोनों में अंतर क्या हुआ। पहले 11 का मतलब हुआ कि पहला सम बोलेंगे हम बताइए तो क्या बोलिएगा 2 का स्क्वायर होगा। दूसरा सम क्या होगा 4 होगा। तीसरा सम क्या होगा, बोलिए। अभी तक तो 3 ही सम लिखे हैं, प्रश्न का मतलब समझिए। पहले 11 सम लिखना है आपको, अभी तक तो 3 ही लिखे हैं। अच्छा 3 सम लिख रहे हैं तो 6 हो रहा है, 2 लिख रहे हैं तो 4 हो रहा है, चौथा बोलेंगे तो 8 होगा कि नहीं। 11वां सम बोलेंगे लिखने के लिए तो 22 का स्क्वायर होगा कि नहीं बताइए। और इसका बोला गया एवरेज निकालिए, तो इसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला बताया है नहीं। आप तो जानते हैं कि यदि इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, ऐसे ना बचेगा, बस हो गया ख़त्म। इसके लिए तो आप जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला। इसका औसत बोला है ना, n हटा दीजिए, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 एंड 4 पहले से है, तो क्या करेंगे 4 लिख देंगे। n+1 का मतलब हो जाएगा 12,
यहाँ से लेकर 11 संख्या है ना, 12 इंटू 11 दूनी 22 और 23 और डिवाइडेड बाई 6। समझ में आया? ये 2 का स्क्वायर 4 तो पहले से आ गया ना, और चूंकि एवरेज निकालना था तो यहाँ n न लिख के n से डिवाइड कर दिया तो इतना ही बचा। एवरेज के लिए तो यही आ रहा था, यदि सम के लिए ये है, एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड करेंगे कि नहीं, तो ये आया। और इसके काट दीजिए, इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 23 गुने 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 184 हो जाएगा इसका एवरेज। इसका हो जाएगा आंसर 148। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद 4th वाले प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी है। 140 छात्रों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त औसत 45 है, तो कुल प्राप्त औसत अंक, तो कुल अंक क्या होगा? मतलब क्या है, एक क्लास में 140 स्टूडेंट है, ठीक, प्रत्येक के पास 45 है। एवरेज का मतलब क्या हुआ, सबके पास 45 है। बोलता है सबको जोड़कर बताइए ना कितना होगा। मतलब ये बोला जा रहा है आपसे, एक के पास यदि 45 है तो 140 45 कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। याद कीजिए बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ाए थे, जब यूनिट प्लेस पे 5 हो उसको डबल कर दीजिए, दूसरे को आधा कर दीजिए, यानी टोटल जो है टोटल प्राप्तांक होगा 6300। समझ में आया? कुछ नहीं किए, एक्चुअल में इसको ऐसे लिखे 2 गुने 70 गुने 45 और इसे कर दिए 90 और गुने 7 कर दिए, क्योंकि अब तो ईजी हो गया ना। इसी तरह से 10 संख्याओं का औसत 18 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसे, क्योंकि ऐसा बार बार आएगा। 10 संख्याओं का औसत 18 है। छोड़िए ना 10 संख्या, बोलिए 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 18 है। हमारे क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, सबके पास 18। ये 18 तब बोलेंगे जब वो औसत बोल दिया। हो सकता है किसी के पास 15 होगा, किसी के पास 20 होगा, किसी के पास 45 होगा, किसी के पास 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन औसत बोलने का मतलब हम ये समझेंगे कि 10 विद्यार्थी हमारे पास है, सभी का औसत 18 है, सभी के पास 18 10 के पास है। बोला जा रहा प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ कि पहला जो 18 है उसको भी दे दीजिए 8, दूसरा जो 18 है उसको भी 8 दे दीजिए, तीसरा व्यक्ति यानी 10 व्यक्ति जो है सबके पास 18 है, सबको 8 दे दीजिए, 8 दे दीजिए, 8 दे दीजिए। ये देखिए यहाँ हमारे क्लास में 10 विद्यार्थी था, इस तरह से रहा होगा, और सभी का एवरेज 18 है। बोला जा रहा प्रत्येक को 10 दे, प्रत्येक को 8 दे दीजिए। प्रत्येक को 8 देने का मतलब यानी एक को 8 दीजिए, दूसरे को 8 दीजिए, तीसरे को 8 दीजिए, सबको 8 दे दीजिए। तो बोलता है कि बताइए नया औसत क्या होगा। तो जो 18 है 8 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 8 26। क्यों, प्रत्येक को 8 क्यों दे दे, प्रत्येक से 8 छीन लें तो नया एवरेज क्या होगा। सब 18 था, 8 छीन लेंगे सबसे तो 10 होगा कि नहीं। क्यों, प्रत्येक को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ओके रुकिए 10 विद्यार्थी है ना, सबके पास 18 है, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 18 गुने 8 करेंगे तो 144 सबके पास होगा कि नहीं। 18 गुने 8 करेंगे 144 होगा। नहीं, सबको 8 से डिवाइड कर दिया जाए, 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो 18 वाला क्या होगा, 2.25 होगा कि नहीं। मतलब कुछ भी हो सकता है ना, सबके पास 18 था ना, 8 जोड़ दीजिए, 8 घटा दीजिए, 8 से गुना कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए। लेकिन सब में करेंगे तो सबको यदि बढ़ाना हो 8 तो 26 हो जाएगा ना, सबको 8 घटाना हो तो 18 वाला 10 हो जाएगा ना, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देना हो तो 18 गुना 8 करेंगे तो 144 सब हो जाएगा ना। नहीं, सबको 8 से भाग दे दिया जाए, 2.25 होगा। आज मैंने कुछ प्रश्नों को लिखा और मैं उसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया। इसके बाद के प्रश्नों को आइए देखते हैं और बनाते हैं।